नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और मैंने आपको बताया था कि जितने भी बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी को लेकर के कि बीएसपी की जो 0 सीट आई हैं, ऐसा क्यों हुआ है, क्या कोई कमी रह गई है जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, लेकिन परिणाम जो है वो पूरे देश में ही 0 आया। तो आज हमारे बीच में बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं नसीम पाशा जी, जो मेरठ की कैंट विधानसभा पर महासचिव का पद भी है इनके पास। तो नसीम पाशा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बीएसपी ने चुनाव लड़ा और इतने अच्छे टिकट भी दिए थे, उसके बावजूद 0 सीट आई हैं, तो क्या कारण है इसके? ये जो कारण है सबसे बड़ा, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, ये कमियां उन लोगों की हैं। अच्छा, उन लोगों की है, उन्होंने छोटे कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी। और अहमियत नहीं देने का ना मतलब उन्होंने बिल्कुल भी, जैसे बूथ इस तरह के कार्यकर्ता होते हैं, उनको उन्होंने समझा नहीं कुछ। अच्छा, कागजों में ही रखा अपना, धरातल पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था बिल्कुल भी। ना इन्होंने वो करा, बस कागजों में बहन जी को गुमराह करा इन लोगों ने, उसके अलावा कुछ नहीं करा इन्होंने। चूतिया बनाया लोगों का, और इसी वजह से बहन जी ने ये गठबंधन वगैरह नहीं करा, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट इस तरह की पहुँचाई वहाँ। सबसे बड़ी कार्य हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, ये सारी कमी उनकी वजह से हुआ है। तो बहन जी या बीएसपी के लिए गठबंधन की तरफ से ऑफर था क्या? गठबंधन की तरफ से ऑफर था बहन जी को, बढ़िया ऑफर था, पर इन लोगों ने गुमराह कर रखा था बहन जी को। गठबंधन लेकिन समाजवादी समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़ी सी आनाकानी थी, इस वजह से हमारी बहन जी जो है इनसे नाराज थी। अच्छा, भाई इस वजह से नाराज थी कि उसके बोल कुछ अखिलेश के ऐसे ही थे, वो बहन जी को पसंद नहीं आए। तो अब जिस तरह से 0 सीट आई हैं, तो बहन जी एक्शन के मूड में भी लग रही है, और पदाधिकारी जितने हैं उनको शायद मुझे लगता है एक्शन बहन जी को लेना चाहिए, और लेना ऐसा चाहिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको लगा के नीचे से ऊपर तक को सब में चेंजिंग करनी चाहिए। जो इन्होंने पार्टी का नाश कर दिया, जिन लोगों ने बड़े पदों पर बैठे हुए पूरी तरीके से नाश कर दिया पार्टी को, छोड़ी नहीं किसी तरीके की भी। बहन जी की गलती नहीं है, बहन जी को तो इन लोगों ने गुमराह करा है। बहन जी ने तो वो काम करा, कैंडिडेट ऐसे दिए हैं कि बहुत बेहतरीन वाले कैंडिडेट शायद जीवन में ना मिले, जैसे अब दे दे बहन जी ने कैंडिडेट। सारे बीजेपी का नुकसान करने वाले कैंडिडेट थे। जैसे मुजफ्फरनगर में भी दारा सिंह प्रजापति बढ़िया चुनाव लड़ा बेचारा, उन्होंने बीजेपी का नुकसान किया। हाँ, यहाँ पे त्यागी जी अच्छा चुनाव लड़े, उन्होंने बीजेपी का नुकसान करा। तो हमारा कहने का मकसद ये है, बहन जी की कोई गलती नहीं, बहन जी ने तो जो भी काम करा बहुत अच्छा करा। ये तो हमारे जो पदाधिकारी बैठे हुए, कोऑर्डिनेटर वगैरह जो हैं, इन्होंने पार्टी का नाश करा। तो अब क्या लगता है, जितने बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं बीएसपी के, वो बीएसपी के साथ रहेंगे, या जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की बात चल रही है, चंद्रशेखर के साथ भी कुछ जा सकते हैं? कुछ नहीं जाएगा चंद्रशेखर के साथ। जिस दिन बहन जी मैदान में होगी, ये कुछ नहीं है। ठीक है, संसद बन गया, समाज का आदमी था, बनना चाहिए, अच्छी बात है कि मौका मिल गया उसको, लेकिन बहन जी के सामने ये कुछ नहीं है, 0 हैं ये लोग। मैं मानता नहीं बिल्कुल भी। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ समाज, इसी वजह से वो जीत भी गए हैं। समाज के वजह से जीत के, समाज ने थोड़ा समाज का झुकाव और थोड़ा मुस्लिम समाज का झुकाव उसकी तरफ रहा है कि भाई एक मौका इसको दे के देख लो ये क्या कर रहा है। नगीना सीट पर बीएसपी का भी कैंडिडेट था जो लास्ट में है, सबसे नाकार दिया वहाँ की जनता ने, उसको नाकार दिया। कैंडिडेट ही इस तरीके का था वो। 13,000 लगभग वोट मिला है, तो वो वोट कहाँ गया है? चंद्रशेखर आज़ाद को गया एक तरफा वोट सारा। भाई एससी वोट उसी हो गया, मुस्लिम वोट, अन्य बिरादरी की, सभी बिरादरी की वोट ली उसने। चलिए, तो अब बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो निराश तो नहीं है? कोई जोश कम तो नहीं हो गया उनमें? नहीं, निराश कुछ नहीं, निराश जो है सिर्फ पदाधिकारियों से है। अच्छा, पार्टी से कोई निराश नहीं, बहन जी से कोई निराश नहीं। बहन जी जिस दिन आ गई, बहुत बढ़िया धूम धड़ाके के साथ में पार्टी का आगाज होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो है चुनाव चिन्ह भी जाता रहेगा, वो भी ऐसा कुछ नहीं होएगा। अब भी 9-9.5% वोट तो है ना यूपी के अंदर है कि यूपी से तो चुनाव चिन्ह कोई भगा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कीमत पे नहीं भगा सकता। पहली बात तो राष्ट्रीय लेवल का दर्जा रहेगा भी, मालिक ने चाहा तो। ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल होती तो शायद बीजेपी एनडीए जो बहुमत लाया वो भी ना आता। अगर बहन जी ने ऐसे कैंडिडेट न तारती तो इसका गठबंधन 0 जाता है।
ये बहन जी को ये शुक्रगुजार करो बहन जी का कि आज मतलब जो भी कुछ मिला ये बहन जी की बदौलत मिला, ये भी इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को सच्चाई बता रहा हूँ मैं, सारा कुछ बहन जी की वजह से मिला है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी शामिल होती तब क्या होता तब ये होता, मेरा ख्याल के एक आध सीट भी नहीं मिलती ना ढूंढी भी। बीजेपी वालों को? हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिलती अगर बहन जी गठबंधन में होती तो इंडिया गठबंधन की सीट, इंडिया गठबंधन में होती तो सीट भी अच्छी आती बीएसपी की। बीएसपी को जितनी सीट मिलती सब आती। तो चांस है प्रधानमंत्री बनने के? तो चांस थे, 101% चांस थे। अब तो 12 सीट वो नीतीश। बात तो 12 सीट क्या, 8 सीट वाला भी दावेदार बनना था। अच्छा, जो 8 सीट वाले भी दावेदार बनने थे। ये तो जब आपने चुनाव से पहले आपने प्रचार प्रसार किया होगा तो क्या माहौल लग रहा था इस बार? ये मेरठ में किस तरह से माहौल बना है कि बीएसपी यहाँ सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे रहती है हमेशा, ये गढ़ भी माना जाता है बीएसपी का मेरठ। तो यहाँ ऐसा हुआ क्या है कि 87,000 मात्र वोट बीएसपी के कैंडिडेट को मिली है? 87,000 वोट मिली है बहन जी को। और ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि इन लोगों ने, हमारे जो पदाधिकारी, इन्होंने जो कहीं भी ऐसा चुनाव प्रचार नहीं करा। बेचारा प्रत्याशी लग रहा था भाई, प्रत्याशी लग रहा था और लग रहे थे, लेकिन एक मुझे पदाधिकारी को, तुम जो एक कोऑर्डिनेटर को दिखा देते कि मुझे प्रचार करते हुए कहीं भी, किसी भी पदाधिकारी को, तो मैं मान जाता हूँ। सोबीपुर तलक में, इस गांव में तलक कोई मीटिंग नहीं हुई इनकी। मीटिंग बेचारा, अब प्रत्याशी तलक नहीं आया आज तलक यहाँ से। उनके भाई वगैरह उनके भाई वगैरह आए, सिर्फ वो भी नहीं आया यहाँ, उसको भी मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो ये कहाँ से कामयाब हो जाते? चुनाव प्रचार नहीं था इनका, ऐसे चुनाव प्रचार नहीं होते बिल्कुल भी। कुछ ऐसा भी रहा कि जो सीट जो है यहाँ जनरल सीट पर समाजवादी या इंडिया गठबंधन की तरफ से वो नुकसान होया, शेड्यूल कास्ट को दी गई, इससे नुकसान हुआ, उससे नुकसान होया, वोट बढ़ गया। हाँ, उससे वोटों का बंटवारा हो गया और इसीलिए वो भी हार गया, ये सब लोग हार गए, इसी वजह से नुकसान होया सिर्फ ऐसी टिकट जाने सपा का। तो क्या लगता है क्या बदलाव हो सकते हैं? बीएसपी क्या कर सकती है? बहन जी क्या कर सकती हैं अब? बहन जी बहुत बढ़िया बदलाव करने जा रही है। मालिक ने चाहा तो ऐसा बदलाव करेगी कि पार्टी को जो लोग नु कह रहा है उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बहन जी ऐसा बदलाव करेगी पार्टी के अंदर, हमारा मनोबल नहीं गिरा, न हमारा मरते दम तक मनोबल गिरेगा पार्टी से। हमारा मनोबल जो गिरा पदाधिकारियों से गिरा। तो पदाधिकारी चेंज हो सकते हैं? हाँ, ये होने भी चाहिए। बहन जी को एक्शन लेना चाहिए इन पर, ऐसे पदाधिकारियों पर जो कुछ नहीं करा अलावा लूटने के, कुछ नहीं करा। हम जैसे तो सड़कों पर फिर रहे हैं धक्के खाते हुए, रोडों पे फिर रहे हैं, हम प्रचार करते फिर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने वोट बीएसपी को नहीं दिया वो बहन जी में कमियां निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? वो तो कमी निकालने का उनका काम, कमी निकालने का है ना भाई। उनका काम कमी। वो तो एक उसके हो गए, दूसरी माइंड के लोग हो गए। मैं नहीं बता सकता इस तरीके के, क्योंकि वो दूसरे तरीके के लोग हो गए, वो तो कमियां बताएंगे बहन जी में कमी नहीं है। ज़्यादातर वही कमी निकाल रहे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दी। वोट नहीं दी। हाँ, तो उन्हें तो बोलने का हक ही नहीं है। वो उन्हें क्या अधिकार है दूसरे की पार्टी पर टिप्पणी करने का? हम तो नहीं करते किसी पर टिप्पणी, हम क्यों टिप्पणी करेंगे? हम अपनी पार्टी को जिंदा रखेंगे, जिंदा रहेगी इंशाल्लाह, मरते दम तक वोट देंगे। ठीक है, इन्होंने गुमराह करा के भाई मुस्लिमों ने नहीं करा, फलाना नहीं करा, वोट नहीं करा, माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया। मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ हाँ, गया। इंडिया गठबंधन की तरफ का माहौल बना दिया इन्होंने इस तरीके से। तो 2027 की तैयारी है? 2027 की बढ़िया वाली तैयारी होगी, शुरू कर दी अब से या अभी करेंगे? अब शुरू बहन जी करने जा रही है। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना हाँ, है कि जैसे ही बहन जी का आदेश आएगा इस तरीके से ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी और बढ़िया काम होगा। बहन जी के इंतज़ार का वो है, इंतज़ार है आदेश का, आदेश का इंतज़ार है। जैसे हमारे पदाधिकारियों को चेंजिंग हो जाए या बहन जी चेंज करें, इनको क्या करे वो तो बहन जी करेगी। लेकिन ऐसे पदाधिकारी नहीं होने चाहिए जो पार्टी का नुकसान करें और भीतर घात करें। ये रुपए लेके बैठ जाए दूसरे कैंडिडेटों से, ऐसा हुआ है? ऐसा होया है। नाम आप बता नहीं सकते? नहीं, नाम नहीं मैं बताऊंगा बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, ऐसा करा इन लोगों ने, रुपए वहाँ से खा लिए उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कल को मेरे साथ ही वो हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं है, ना मुझे, मैं कोई बड़े पदाधिकारी हूँ, ना मुझे कोई होएगी दिक्कत किसी भी तरीके की। अच्छा, कुछ ये जो बीएसपी के वोटर्स हैं वो ये कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे ही प्रचार प्रसार होता है, उससे पहले नहीं होता। जैसे अब 3 साल हैं, 27 के चुनाव में जिला पंचायत भी आ जाएगा जिला पंचायत, तो अब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। बहन जी का जो चुनाव प्रचार करती है वो शायद
और पार्टियां उसकी नकल कर रही है अब। अच्छा। जितने भी बहन जी के नियम थे, कायदे कानून थे, वे और पार्टियों ने बना लिए अपने, अच्छा। और उनसे वे कामयाब हो रहे हैं। हमारे लोग पीछे हट गए, काम नहीं कर रहे, बस नेतागिरी करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, और दूसरा काम नहीं उन लोगों का। सिर्फ ये काम है कि पार्टी को गर्क में पहुंचा दिया इन लोगों ने। कुछ मुझे कमेंट आ रहे हैं कि पार्टी खत्म हो रही है, ऐसा? पार्टी ख़त्म नहीं होएगी जब तक बहन जी है, जीवन में पार्टी ख़त्म नहीं होएगी। जनता तो ये भी कह रही है कि आकाश आनंद बहुत बढ़िया। आकाश आनंद भी बेहतरीन है, मगर बहन जी जब लो है पार्टी ख़त्म नहीं होगी। और हम तो भैया मरते दम तक पार्टी के हैं, पार्टी के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पासा जी ने बताया कि पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, मरते दम तक पार्टी के साथ हैं। और जो नुकसान बीएसपी को हुआ है, अगर मेरठ सीट की बात करें तो यहाँ तो शेड्यूल कास्ट से इंडिया गठबंधन की तरफ से योगेश वर्मा को टिकट दिया गया। यहाँ दलित जो है वोट वो बट गया। एक तो मेरठ में इसका नुकसान इन्होंने बताया, दूसरा पदाधिकारियों को जो काम करना चाहिए वो काम उन्होंने नहीं किया। बताया कि दूसरी पार्टियों से पैसा भी लिया उन्होंने, इसी वजह से जो वोट परसेंट है यहाँ का 87,000 जो वोट मिली है ये बहुत कम मिली है। अब मायावती जी एक्शन लेने वाली, एक्शन मूड में दिख भी रही हैं, क्या क्या वो चेंजेस करती हैं अपनी रणनीति में। 2027 की तैयारी शुरू होने वाली है, जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बीएसपी 0 सीट लेकर आई है, लेकिन उसके बाद से ही मायावती जी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।